गाइस इमेजिन करो एक सुबह जब आप उठ जाओ और आपको पता चले कि आपने अभी तक जितनी भी जिंदगी जी है वो सब एक रियलिटी टीवी शो का हिस्सा है। इन शॉर्ट आपकी लाइफ सच नहीं है, आप एक रियलिटी टीवी शो में जी रहे हो। आपके पेरेंट्स सब एक्टर्स हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स सब एक्टर्स हैं एंड आपको जिस लड़का या लड़की ने हाँ बोला वो भी सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। सुबह उठ के हंगने से लेकर रात को हिलाने तक सब रिकॉर्ड किया जा रहा था। आपकी लाइफ में प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं थी। तो आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं फैनेटिक गुरु और आज हम देखेंगे कि कैसे 1998 की द ट्रूमैन शो मूवी ने हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया। ये मूवी की स्टोरी रिवॉल्व होती है ट्रूमैन नाम के एक शख्स के अराउंड जिसको प्ले किया है हमारे आपके फेवरेट कॉमेडी एक्टर जिम कैरी ने, जिसको शक होता है कि दुनिया से उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ट्रूमैन की लाइफ बेसिकली बहुत ही परफेक्ट होती है, जैसे कि परफेक्ट नेबर्स, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट फ्रेंड और एक परफेक्ट वाइफ। तो धीरे धीरे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम एकदम से ट्रूमैन के पास के बारे में दिखाया जाता है जहां वो अपने डैड को खोता है बचपन में एक स्टॉर्म में। एंड फिर हमें उसकी सेक्सी लव इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलता है जो जब वह दोनों बीच में जाते हैं उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब फेक है, ये पूरा टाउन एक सेट है। एंड उसको अचानक से एक बहुत ही इनएप्रोप्रिएट वे में उसके डैड आकर उसको लेके जाते हैं एंड कहते हैं कि हम फीजी जा रहे हैं। और यही से ट्रूमैन की उसके टाउन से एस्केप करने की जर्नी स्टार्ट होती है जहां उसे इससे बाहर की दुनिया देखनी है एंड फीजी जाना है। फिर धीरे धीरे जैसे स्टोरी आगे बढ़ने लगती है ट्रूमैन को हिंट मिलने लगते हैं और उसका शक बढ़ने लगता है। फाइनली हमें पता लगता है कि ट्रूमैन बचपन से एक रियलिटी टीवी शो का हिस्सा रहा है एंड वो दुनिया का सबसे पहला इंसान है जिसको एक कॉर्पोरेशन ने लीगली अडॉप्ट किया था बचपन में। और इस रियलिटी टीवी शो का क्रिएटर या फिर यूं कहे कैप्टर है क्रिस्टोफ। तो ये मूवी सिंबोलिज्म से भरी है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ द नेम ट्रूमैन बेसिकली मीन्स अ ट्रू मैन एंड क्रिस्टोफ मीनिंग क्रिस्ट ऑफ या फिर ऑफ क्राइस्ट। तो क्रिस्टोफ बहुत स्मार्ट वे में ट्रूमैन की डेली लाइफ से कैपिटलाइज करता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट के थ्रू। ट्रूमैन की डेली लाइफ के थ्रू एक बहुत स्मार्ट वे में ऑडियंस को प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। जैसे जब वो दो जेंटलमैन जो डेली ट्रूमैन को ऑफिस जाते वक्त एक पोस्टर की तरफ ढकेलते हैं जिसके पीछे एड लगे होती है। ट्रूमैन का बेस्ट फ्रेंड मार्लोन भी जानबूझ के बियर के कैंस को सीधा पकड़ता है एंड एडवर्टाइज करता है विच इज अगेन अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट। एंड उसकी वाइफ भी कभी एक किचन इक्विपमेंट को इस तरह से ट्रूमैन को दिखाती है जैसे वो एक कमर्शियल कर रही हो। एंड फिर उसकी वाइफ एक बहुत ही इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन में भी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करती है जहाँ फिर ट्रूमैन उसको बोलता भी है। Which again says a lot कि कैसे जो हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदते हैं वो अपने चॉइस से नहीं बल्कि इन कंपनीज के स्मार्ट मार्केटिंग के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस में घुसेड़े जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और कुछ ऐसा ही हमें अपने इस मॉडर्न टाइम में भी दिखता है जहाँ प्रोडक्ट हमें सिर्फ सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही नहीं बल्कि हमारे अपने चाहिए सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड व्लॉगर्स के थ्रू बेचे जाते हैं। दरअसल हमें जब भी शो की ऑडियंस दिखाई जाती है तो वह हमें बहुत ही स्टूपिड लगती है, बट एक रियलिटी में भी ऐसा ही ह्यूमन बिहेवियर है। हम सो कॉल्ड फैंस इतने खुद को इन सेलिब्रिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमें ये हमारे लाइफ का हिस्सा लगने लगते हैं। हम अपने इमोशंस इनसे जोड़ लेते हैं, बट फिर भी ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक नेचर ही है रियलिटी को सीख करना, जो कि हम बहुत हद तक सप्रेस कर चुके हैं। और इससे हमें समझ आता है कि क्यों ट्रूमैन लॉरेन से अट्रैक्ट हुआ। हाँ, वो बहुत ही हॉट और सेक्सी भी है, बट वो अकेली ऐसी बंदी थी जो वहाँ एक्टिंग नहीं कर रही थी। उसने जब भी ट्रूमैन से बात की वह कुछ भी शो के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं था और ट्रूमैन को कहीं ना कहीं ये अंदर से पता था कि ये रियल है, इसमें फिल्टर नहीं है। इसलिए उसने उसकी प्रीडिटरमाइंड लव इंटरेस्ट के बजाय जो कि उसके शो के क्रिएटर ने उसके लिए डिसाइड की थी उसने लॉरेन को चुना। तो इस मूवी में एक सीन भी आता है जहाँ लॉरेन एंड क्रिस्टोफ की कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई जाती है। इस कॉन्वर्सेशन के एंड में क्रिस्टोफ खुद को कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है जहाँ वह कहता है कि भले ही ट्रूमैन उसके शो का एक पार्ट है, उसे फ्रीडम है कि वह जब चाहे तब इस शो को छोड़ के जा सकता है, और उसकी दूसरी तरफ वह हर पॉसिबल अटेम्प्ट करता है उसको शो छोड़ के जाने से रोकने के लिए। जैसे कि ट्रूमैन के डैड को वो जानबूझ के स्टॉर्म में मारा जाता है जिसको देख के ट्रूमैन को ट्रॉमा पहुंचे और वह टाउन से बाहर निकलकर इस सी से जाने से घबराए। और क्रिस्टोफ सिर्फ यहाँ तक नहीं रोकता, वह हर पॉसिबल अटेम्प्ट करता है ट्रूमैन को रोकने की। कभी उसकी बोट को डुबा देना, कभी उसकी बस को बिगाड़ देना, जब वह टाउन से बाहर का रोड पकड़े वहाँ ट्रैफिक कर देना, यहाँ तक कि वहाँ एंड में उसकी जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता। और क्रिस्टोफ इस कन्वर्सेशन के थ्रू कहता भी है यह शो लाखों लोग को होप देता है, जिसके ऊपर मैं मैड मैक्स फ्यूरी रोड मूवी का एक जबरदस्त कोट करूंगा। You know, hope is mistake. If you can't fix what's broken, you'll go insane. यानी कि एंटरटेनमेंट को एक एस्केप जैसे यूज करने की बजाय अपने लाइफ में जिस प्रॉब्लम से आप दूर भाग रहे हो उसको ठीक करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी।
तो इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक ग्रीक फिलोसोफर की एलेगरी ऑफ द केव के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहाँ एक केव में कुछ प्रिजनर्स को वॉल को फेस किए हुए बंदी बना जाता है बचपन से, और वो इस तरह कि वो प्रिजनर्स अपने पीछे जलाई गई आग को देख ना पाए। और जैसे ही कुछ उस आग के पीछे से गुजरता है, उसकी शैडोज उन प्रिजनर्स को वॉल पे दिखती है और वो समझ जाते हैं कि ये शैडोज ही रियल लाइफ है। बट एक दिन एक प्रिजनर उस केव से बाहर निकल जाता है, उसे असली दुनिया दिखती है और फिर वह ये चीज बाकी प्रिजनर्स को बताने के लिए वापस अंदर आ जाता है। पर इतने सालों से केव के अंदर रहने के कारण जब वह सनलाइट में बाहर की दुनिया देखकर वापस अंदर आता है, वह ब्लाइंड हो जाता है। एंड बाकी के प्रिजनर उसकी बात नहीं मानते। उनको लगता है कि इसने जिस भी चीज को देखा उसे यह अंधा हो गया, और जो भी इसने देखा वह सब झूठ है और ये शैडोज ही रियल है। खैर, इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में और डीपली समझने के लिए इसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, बट आई होप इसका पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। थ्रू आउट द मूवी ट्रूमैन हमें फैशन मैगजीन और न्यूज़पेपर से पीसेस कलेक्ट करते हुए दिखता है, जिसे इवेंचुअली वो अपने लॉरेन की तस्वीर बना रहा है। यहाँ पे फैशन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर रिप्रेजेंट करते हैं इल्यूजन को, और ट्रूमैन की लॉरेन का उनके पीसेस से पिक्चर बनाना इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड रियलिटी। सो ये अगेन हमें रिप्रेजेंट करता है ट्रूमैन की चाहत टू सीक द ट्रूथ। इसलिए हम शो के एंडिंग पे आते हैं, जहाँ ट्रूमैन कैसे भी करके एक बोट से एस्केप करता है, इवन दो उसको अपने और उसके डैड के साथ हुए हादसे का ट्रॉमा रहता है। बट वो अपने डर पे काबू पाकर इस टाउन का सेट जो एक डोम के शेप में है उसके एंड में पहुंचता है, एंड ही डिस्कवर्स दैट दिस इज जस्ट अ सेट, देयर इज मोर बेटर एंड बिगर वर्ल्ड देन दिस। यहाँ और एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है क्रिस्टोफर ट्रूमैन की, जहाँ क्रिस्टोफर ट्रूमैन को समझाने की कोशिश करता है कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। वो ट्रूमैन को इस शो के थ्रू एक परफेक्ट लाइफ दे सकता है, ठीक जैसे वो बचपन से जीता आया है। पर यहाँ पे ट्रूमैन एक बहुत ही मस्त लाइन बोलता है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, Never had a camera in my head. एंड ट्रूमैन फाइनली एग्जिट्स द शो टू सी द रियलिटी। और ये भी हमें ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक नेचर टू लॉन्गिंग टू सी द ट्रूथ को दर्शाता है, जिसको आज हम सप्रेस कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वे ऑफ अ लाइफस्टाइल। तो जैसे द ट्रूमैन शो में दिखाया गया है, आज हमारी लाइफ भी ठीक वैसे ही है। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ डिजिटल स्लैश सोशल मीडिया हम भी ट्रूमैन की तरह अपनी ही लाइफ का स्टार बनना चाहते हैं। यही हम अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के थ्रू करते भी है। जिस तरह से हमारी लाइफ है नहीं, उस तरह से प्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं। फेक पॉजिटिविटी, अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, फिल्टर्स, फेकिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, शोइंग पीपल व्हाट दे वांट टू सी, ये सब हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। एंड फाइनली कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन ऑफ द मूवी, जहाँ जैसे ही ट्रूमैन एग्जिट करता है सेट से, उस शो को टेलीकास्ट करना बंद किया जाता है। एंड जो जनरल ऑडियंस है वो कितने क्विकली मूव ऑन हो जाती है, मिसिंग द होल पॉइंट ऑफ ट्रूमैन्स एस्केप। और ये इस मूवी के क्रिएटर्स को भी पता था, पब्लिक भी यही करेगी, वो इस मूवी को देख के भूल जाएगी। इस मूवी ने हमें जो भी दिखाया था उस टाइम पे, आज वो सब सच बन चुका है, एंड इट्स गेटिंग इवन वर्स। देखो तो पब्लिक लोग ऐसी वीडियो सही में मेरे दिल के बहुत करीब होती है। एंड अगर आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है किसी की भी लाइफ में एक चेंज लाने का, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। एंड खैर, आपके क्या विचार है इस वीडियो और इस मूवी से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए फैनेटिक गुरु साइनिंग ऑफ। I went to town the other night to hear of noise and start a